का लोगों का कहना है कि नल जल योजना आपके पंचायत में फेल्योर है। क्या हम कहेंगे? चाहेंगे कि इसका आपके माध्यम से प्रशासन से मांग करेंगे कि इसका उच्च स्तरीय जांच हो जाए। 14 वार्ड में हर तबके, हर जाति, हर मजहब, हर धर्म के लोगों का विकास किया है। पंचायत में भ्रष्टाचार कमीशन का खेल चलता है। सरकारी योजनाओं में इस तरह की बात उन्होंने कही, क्या लगता है, आप क्या कहेंगे इस पे? ऐसा कोई कहीं माने नामो निशान नहीं है। अगर कोई जनता आपको अगर कह दे कि हमसे इस टाइप का माने डिमांड किया गया है, तो हम उस दिन से राजनीति छोड़ने का काम कर देंगे। एक कमी है पंचायत सरकार भवन का, वो बनवाना है। मेरा एक अपना मांग है कि हर पंचायत में जिस तरह से उच्च विद्यालय होना चाहिए, उसी प्रकार एक बालिका विद्यालय भी होना चाहिए। पंचायत चुनाव की संभावित तिथि आना अभी लगभग बाकी रह गया है। हालांकि प्रशासनिक तैयारी कहे या राज्य निर्वाचन चुनाव आयोग की तैयारी, वो अपनी तैयारी में जुट चुका है। पंचायत चुनाव की बिगुल बजते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। पहुंचे हैं कांटी प्रखंड क्षेत्र के ही गोदाई फुलकाहा पंचायत के वर्तमान मुखिया विश्वजीत कुमार उर्फ टुनटुन सिंह जी के पास। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिन पहले ही एक महिला वार्ड सदस्य द्वारा वर्तमान मुखिया पे नल जल योजना में अवैध निकासी को लेकर के आरोप लगाया गया था। क्या था पूरा मामला, इस विषय पे हम इनसे चर्चा करेंगे। साथ ही यह जानने का प्रयास करेंगे कि इनके कार्यकाल में पंचायत का कितना विकास हो पाया है। सबसे पहले मुखिया जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहले प्रकरण पे हम जानना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले आपके पंचायत के ही वार्ड 4 के महिला वार्ड सदस्य द्वारा आप पे नल जल योजना में अवैध निकासी का आरोप लगाया गया था। आखिर क्या था पूरा मामला? ऐसा कोई मामला ही नहीं है कि नल जल योजना में अवैध निकासी हो जाए। यह कहीं से किसी भी सूरत में संभव नहीं है। उनके द्वारा लगाया गया आरोप निराधार है, तथ्यविहीन है। और हम चाहेंगे कि इसका आपके माध्यम से प्रशासन से मांग करेंगे कि इसका उच्च स्तरीय जांच हो जाए। जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कुछ हमारे प्रतिद्वंदी जो मुखिया के प्रत्याशी हैं, वो हमको फंसाने के लिए तरह तरह का कुचक्र रच रहे हैं। किसी के बहकावे में आकर उन्होंने ऐसा बयान दिया है जो कि उन्होंने इस चीज़ को माना भी है। यह कहीं से सत्य नहीं है। लेकिन जो कहा गया और उसके बाद इस पे एसडीएम वेस्ट द्वारा भी जांच का आदेश दिया गया है, और एक तरफ आप अभी कह रहे हैं कि जांच हो जानी चाहिए। दूसरी तरफ बात करें तो पंचायत का लोगों का कहना है कि नल जल योजना आपके पंचायत में फेल्योर है। क्या कहेंगे इस पे? नहीं, लगभग हमारे सारे वार्ड में 14 वार्ड है हमारे पंचायत में। 14 वार्ड में पानी का माने सुचारू रूप से चलना तय है। एक आध वार्ड में कहीं मान लीजिए कभी बिजली नहीं रहने के कारण या फिर कुछ खामियां आ जाने के कारण माने बाधित रहता है, नहीं तो सब जगह पानी चलता है। ये वार्ड 1 में, वार्ड 2 में, वार्ड 3 में, 5 में, 6 में, 10 में, 11 में, 12 में, 13 में, 14 में, सब में पानी चलता है। अच्छा, तो नल जल योजना की बात रही, विकासात्मक कार्यों को लेकर के 5 साल का कार्यकाल आपका बीतने जा रहा है लगभग माना जाए तो। क्या लगता है इन 5 सालों में क्षेत्र के विकास के प्रति जो आपने कार्य किया, सबसे बेहतर किस क्षेत्र में आपके द्वारा काम किया गया? हम आपको बता दें कि आज़ादी के बाद आज तक जोलगम्मा एक रेवेन्यू विलेज है, उसमें आज तक कच्ची सड़क था जिसका हमने सोलिंग करवाया है। वो आज दूसरे विभाग से उस पर आरईओ से उस पर पिच या ढलाई का कार्य चल रहा है। आपको बता दें वार्ड 6 छितरपट्टी में अति पिछड़ा टोला सहनी टोला में जाने वाला सड़क आज के दिन भी कच्ची था। हम उसको पिछले वर्ष सोलिंग कराए हैं। आपको बताएं विश्वनाथपुर अनुसूचित जाति टोला, पुरवारी टोला आज तक कच्ची सड़क था, हमने उसको सोलिंग कराने का कार्य किया है। कई जगह रोड को ढलवाने का काम किया है। गोदाई में 4 रोड ढलाने का काम किया है। नैनपुर में रोड ढलाने का काम किया है। हम मनपुरा में रोड ढलाने का काम किया है। हम कुशी में रोड ढलाने का काम किया है। हर जगह हम माने विकासात्मक काम, राशन कार्ड बनवाने में लॉकडाउन के पीरियड में बढ़ चढ़ के हम लोग हिस्सा लिए, बढ़ चढ़ के राशन कार्ड बनवाए, लोग को उपलब्ध कराए, राशन लोग को मिल भी रहा है। वृद्धा पेंशन के मामला में, विकलांगता पेंशन के मामला में, वृद्धजन पेंशन के मामला में
आपसे बता दें, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ का जितना भी लंबित मामला है सबों को यहाँ से लेकर अनुमंडलाधिकारी के कार्यालय तक जा करके मैंने खोज करके उनको भुगतान कराने का काम किया है। अब विकास का जो हमारे दायरे में आता है, कहीं से हम पीछे नहीं है। 14 का 14 वार्ड में हर तबके, हर जाति, हर मजहब, हर धर्म के लोगों का विकास किया है। अच्छा, आपका कहना है कि आपके कार्यकाल में पंचायत में आपने सड़क का जाल बिछा दिया है। हाँ, वो सोलिंग हो तो, ढलाई हो तो, मनरेगा का काम हो तो, हमने सेट बनवाने का काम किया है लगभग। और किसी पंचायत में हम नहीं देखते हैं कहीं सेट बने हुए। हम यहाँ सेट भी करीब 10 से ज़्यादा की संख्या में सेट बनवाए हैं। कुछ लोग का भुगतान भी लंबित है, उसमें प्रक्रिया में है, भुगतान होना बाकी है। अच्छा, क्या लगता है तो पंचायत में कौन सी ऐसी काम है जो जनता के लिए अब तक नहीं हो पाई, जिसको होना चाहिए था? क्योंकि आपने कहा अभी कि प्रतिद्वंदी कुछ ऐसे हैं जो आप पे लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। ये भी माना जा सकता है कि जो प्रतिनिधि होते हैं अपने कार्यकाल में वो 100% समाज को नहीं दे सकते। तो कहाँ पे कमी हो सकती है या रही है कमी, या वर्तमान में उसकी स्थिति ऐसे देखी जा रही है? नहीं, कुछ तो मैंने सारा का सारा 100% वर्क होना, जैसे शौचालय का बहुत भुगतान हम लोग कराए हैं, लेकिन 100% नहीं हो पाया है। आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत लोग लाभों को इसका लाभ प्राप्त हुआ है। हम लोग प्रयास करके, ग्राम सभा करके, लेकिन टारगेट के हिसाब से मान लीजिए कि अगर वित्तीय वर्ष में 50 टारगेट है तो 50 आदमी को ही मिलना है, और लोग तो वंचित ही रह जाएंगे। तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग भुगतान कराने का काम किए हैं, सड़क बनवाने का काम किए हैं। विरोधी कुछ ऐसे हैं जो कुछ भी करिए उनको कमी खामी दिखाई देगा ही। ऐसे ऐसे प्रत्याशी हैं हमारे पंचायत में, कहते हैं कि हम जीत रहे हैं। उन पे आरोप है कि माता पिता को खिलाने के लिए उनसे पेंशन का रकम वसूली करके उनको खिलाया जाता है। ऐसे भी प्रत्याशी हैं, कहते हैं हम 2 नंबर पे, हम 3 नंबर पे रहे हैं, हमारा बड़ा बढ़िया छवि है। छवि तो आपका ये है कि आप रिटायर माता पिता को भोजन के नाम पे, भोजन कराने के लिए उनसे 5,000 रुपया का माहवारी, 6,000 रुपया का माहवारी लेकर के तो आप उनको भोजन करा रहे हैं। आप जनता को क्या लेके उसका सेवा करिएगा, इसका तो जवाब भगवान दे सकते हैं। हमरे बस का चीज़ नहीं। अच्छा, कुछ दिन पहले हमने इस गांव का दौरा किया था, और जैसा कि आपने बताया कि प्रतिद्वंदी, तो कुछ वैसे प्रत्याशियों से मेरी बात हुई थी और उनका साफ रूप से कहना था कि पंचायत में भ्रष्टाचार कमीशन का खेल चलता है। सरकारी योजनाओं में इस तरह की बात उन्होंने कही। क्या लगता है, आप क्या कहेंगे इस पर? ऐसा कोई कहीं मैंने नामो निशान नहीं है। अगर कोई जनता आपको अगर कह दे कि हमसे इस टाइप का मैंने डिमांड किया गया है, तो हम उस दिन से राजनीति छोड़ने का काम कर देंगे। कोई जनता अगर कह दे कि हमसे कोई डिमांड करने का काम किया, हम लोग इस असूल पे चलने वाले लोग हैं। कमीशन का खेल नया साफ नहीं, एक पैसा नहीं। तो पंचायत चुनाव भी लगभग शुरू होने की तिथि अभी घोषणा नहीं हुई है। क्या लगता है इस बार जनता के बीच में किस प्रकार जा रहे? काम के नाम पे आपको वोट लेना है, या फिर कुछ नई योजना आपके पास है जो पंचायत के लिए करना चाहते हैं? पंचायत में एक कमी है, पंचायत सरकार भवन का, वो बनवाना है। सरकारी ज़मीन उपलब्ध नहीं होने के कारण वह नहीं बन पाया है। रही बात विकास किए हैं जनता के आशीर्वाद से। हमारी माँ भी मुखिया थी, हम भी मुखिया हैं, फिर जनता हमको आशीर्वाद देकर मुखिया बनाने का काम करेगी, यह मेरा पूर्ण विश्वास है। तो क्या लगता है, मुखिया बनने के बाद सबसे प्रथम काम क्या करना चाहेंगे जो पंचायत में अब तक नहीं हो पाया? सबसे प्रथम काम है कि मैन टू मैन जो लाभकारी योजना है, प्रधानमंत्री आवास, बचे हुए लोग जो शौचालय से वंचित रह गए हैं उनका भुगतान, वृद्धजन पेंशन, जो छूटे हुए लोग हैं, चाहे जो हर साल 1 साल बढ़ के पेंशन के लिए तैयार होते हैं, जो 59 साल के हैं, 60 साल के होंगे, उनका पेंशन भुगतान कराना, बचे हुए सड़क का पीसीसी कराना, पानी सुचारू रूप से देना। अब 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत हर खेत में पानी पहुंचाने का जो सरकार का कार्यक्रम है, उसको हम लोग सफलीभूत करने का 101% प्रयास करके सफलीभूत करेंगे। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ करना चाहेंगे आप? क्या लगता है वर्तमान के परिदृश्य में समाज में जो विद्यालय, सरकारी विद्यालय स्थापित है, उनका रख रखाव हो या वहाँ की शिक्षा की स्थिति हो, बेहतर है या उसको बेहतर करने की आवश्यकता है? हमारे पंचायत में 4 प्राथमिक विद्यालय हैं और
4 उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, जिसमें हमारे माँ के पीरियड में हमारे माताजी के प्रयास से 4 उत्क्रमित मध्य विद्यालय हुए। रही बात उच्च विद्यालय, तो हमारे प्रयास से माताजी भी थी उस समय यह प्रयास करके माने कुशी हरपुर अमनी को उच्च विद्यालय के लिए प्रस्ताव भेजा गया था, और संजोग देखिए जब हम मुखिया बने तो इसमें भी प्रयास करने के फलस्वरूप वह उच्च विद्यालय हो गया। रही बात मेरा एक अपना मांग है कि हर पंचायत में जिस तरह से उच्च विद्यालय होना चाहिए उसी प्रकार एक बालिका विद्यालय भी होना चाहिए। चूँकि को एजुकेशनल जो शिक्षा का नीति है, ठीक है, माने 5वां तक 6ठा तक, लेकिन उसके बाद बच्चे के पढ़ाई का अलग व्यवस्था होना चाहिए और बच्चियों के पढ़ाई का अलग व्यवस्था होना चाहिए। इससे क्या होगा, समाज में जो अभी आप देखते हैं तरह तरह का कुरीति, तरह तरह का माने छेड़खानी, यह सब माने नहीं होगा, साफ बंद हो जाएगा अगर हर पंचायत में एक उच्च विद्यालय अगर हो जाता है, बालिका उच्च विद्यालय, इसका बहुत ज़रूरी है। और हम माने इसके लिए माने मांग भी करेंगे आपके माध्यम से, सरकार से भी, प्रशासन से भी, कि हर पंचायत में एक बालिका उच्च विद्यालय हो ही। अच्छा, अन्य लाभकारी योजना की हम बात कर ले तो राशन कार्ड से संबंधित हो, वृद्धा पेंशन से संबंधित हो, आवास योजना से संबंधित हो, इन सब पे आपने जो बताया, लेकिन इसके उलट जो जानकारियां मुझे प्राप्त हुई कि इन सब में वैसे व्यक्तियों का चयन होता है जो उसके योग्य नहीं रहते हैं, अन्यथा जो व्यक्ति मतलब वृद्धा पेंशन के लायक है उनका उम्र सीमा होना चाहिए, उस उम्र सीमा से कम लोगों को ही पंचायत में पेंशन दिया जाता है। क्या यह सही है? नहीं, यह कतई सही नहीं है। अब आधार कार्ड पे जिसका उम्र 60 साल बताएगा उसी का पेंशन होना है। एक दिन भी कम रहने पे उसका पेंशन नहीं हो पाएगा। यह ऑनलाइन व्यवस्था में आपका आधार कार्ड, आपका जो माने यूनिक पहचान पत्र है, वह आपके उम्र को दर्शाता है। एक दिन भी कम रहेगा तो पेंशन आपका एक्सेप्ट माने आवेदन एक्सेप्ट नहीं होगा तो पेंशन कहाँ से मिलेगा उसको। तो दूसरी चीज़ की पंचायत में तैयारी जोर शोर से है, वर्तमान मुखिया है और काम के आधार पे अगर आप जनता के पास जाते हैं, क्या रिस्पांस मिल पा रहा है अभी वर्तमान स्थिति में? नहीं, माने जनता का आशीर्वाद, माने एक तरह से माने हम समझते हैं कि 50% प्लस वोट हमको मिलेगा और जितने भी उम्मीदवार है 50% प्लस माइनस में बट के रह जाएंगे। हमको हमारा जीत आधे से अधिक वोट से होना तय है। तो बिल्कुल आत्मविश्वास से भरे हैं। तो अंत में मेरा प्रश्न होगा कि क्या कुछ कहना चाहेंगे पंचायत के जनता के नाम, क्या संदेश देना चाहेंगे और अपने प्रतिद्वंदियों का क्या कहना चाहेंगे? प्रतिद्वंदियों क्या कहना चाहेंगे, हम माने सब लोग से यही अपील करेंगे कि वोट अपने स्तर के हिसाब से, अपने योग्यता के हिसाब से प्रत्याशियों को मांगना चाहिए। कभी भी हम लोग माने दूसरा पीढ़ी हमारा है सर, इसमें हम लोग कभी भी अगरी पिछड़ी दलित हिंदू मुस्लिम नहीं किए, सभी जाति सभी धर्म के लोग हमको वोट देते हैं। कुछ ऐसे भी प्रत्याशी आ गए हैं जिन्होंने समाज को बांटने का काम, तरह तरह का माने व्यवधान उत्पन्न समाज को तोड़ने का काम करके वोट लेना चाहते हैं, जो कभी भी वो इस मिशन में संभव उनके लिए नहीं हो पाएगा। जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता को हम यही कहना चाहेंगे कि आपको जो प्रत्याशी, अगर हमसे भी कोई अच्छा प्रत्याशी आपको दिखाई देता हो, आप उसका चयन करें। अगर हम अच्छे आपको लगते हैं तो आप मेरा चयन करें, यही मेरा जनता से अपील है। और जनता हमको आशीर्वाद देती आ रही है, देती रहेगी, यही मेरा कहना है। तो ये थे विश्वजीत कुमार सिंह उर्फ टुनटुन सिंह, जो कांटी क्षेत्र के गोदाई फुलकाहा पंचायत के मुखिया है। खास बातचीत हुई नल जल योजना को लेकर के जो इन पे आरोप लग रहा था, उन विषय में इनका साफ रूप से कहना है कि वो आरोप पूरी तरह से निराधार है। आप आरोप को सिरे से ये नकार रहे हैं। साथ ही इनका कहना है कि आने वाले पंचायत चुनाव में जनता का आशीर्वाद इनको मिलेगा। ये चाहते हैं कि पंचायत में उच्च विद्यालय के साथ साथ बालिका विद्यालय की भी स्थापना हो। इनका एक और चीज़ कहना है कि विकासात्मक कार्य में इन्होंने पंचायत में सड़क का जाल बिछा दिया। साथ ही जो भी सरकारी योजनाएं लोगों के लिए आ रही थी, उन सारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना ही इनकी मेन उद्देश्य था। और आगे अब क्या होगा ये तो आने वाले पंचायत चुनाव में ही देखा जाएगा। हालांकि एक चीज़ इन्होंने और भी कहा है कि अगर हमसे बढ़िया कोई प्रत्याशी आपको दिखता है तो आप बेशक उनको चुन सकते हैं, लेकिन आत्मविश्वास से भरे हैं और ये कह रहे हैं कि जनता का आशीर्वाद इनको मिला था और इस बार भी मिलेगा। आप देख रहे थे BD न्यूज़, मैं दिलजीत आपके